अब मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूँ, सबसे पहले सुनील जी आपके पास आऊँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आखिरी लैग है हमारा। सबसे पहले एक समय होता था, चलो भारत से शुरू करते हैं, निर्भया केस हुआ। पूरा भारत शायद सड़कों पे आ गया और अफेक्टेड था। विदेशों में भी कभी ऐसा होता था कि कोई विदेशी सैलानी यहाँ आया, उसकी पॉकेट मार लिया, रेप हो गया, तब भी पूरे विश्व में इसको लेकर एक चीज हो जाती थी। आज पूरे विश्व के लिहाज से तीनों से मेरा सवाल है, सुनील जी सबसे पहले आपसे, कि हम किस जगह आकर खड़े हो गए हैं कि जब एप्स्टीन फाइल्स हमारे सामने हैं। तो मैं खान मार्केट चक्कर लगा रही थी, तो मैंने 3 बच्चों को, जो कि 17, 18, 22 साल तक के थे, उन्होंने कहा कि अरे मतलब, ये मैं आज कैमरे पे इसलिए कहना चाह रही हूँ, मैं उस सेंसिटिविटी के बारे में बताना चाह रही हूँ। बच्चों ने कहा जो भी है, आदमी ने मौज ली इस जिंदगी में, इस तरह की बात होती है। क्या हम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रहे समाज में? क्या एप्स्टीन फाइल्स की सच्चाई से कोई इफेक्ट नहीं है, और इसके पीछे की वजह क्या है कि उसको लीक किया जा रहा है पर मार्केट स्टेबल है, नोबडी इज अफेक्टेड फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए अदिति, एक ऐसा वर्ग है, वी हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट और व्हाट? एक ऐसा वर्ग है, यदि आप पिछला भी इतिहास पढ़ेंगे ना, किसी किसी राजा के 10-10 रानियाँ, 20-20 रानियाँ हुआ करते थे। और उसके बाद जब हम कहानी चलेंगे ना, तो उनके लोग जैसे गाँव में कहते हैं ना कि जब बारात चली जाती है तो खोइया क्यों करते हैं, वो तो महिलाएं जगाती रहती हैं और बवाल करती रहती हैं। तो हमने एक बार दादी से पूछा ऐसा क्यों होता है, उन्होंने कि ऐसा इसलिए हो जाता है, घर खाली हो जाते थे तो राजा के जो लोग थे, काम करते थे, वो महिलाओं को उठा ले जाते थे, इसलिए महिलाएं इकट्ठी होकर के जागती हैं, जगाती हैं आसपास की महिलाओं को कि सोना नहीं है, जगते, वो परंपरा में बदल गई। तो जो परंपराएं टूटती जा रही हैं वो हमको दूर ले जा रही हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। लोग दूर रहने लगे परिवार से, परिवार का मतलब नहीं समझ रहे हैं वो। आप ये बताइए कि बेटी के उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई करता होगा तो अपनी बेटी से कैसे नजर मिला पाता होगा वो, अपनी बेटी को किस नजर से देख पाता होगा वो? क्या उनकी आत्माएं, अंतरात्मा नहीं मर चुकी होगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर, किसी भी पद पर रहे हों? अधिकतर हम लोग मीडिया में रहे हैं, ये चर्चाएं सुन रहे थे कि बड़े ठेका लेने के लिए होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सब ये होता है कि सब आईएएस ये करते हैं, वो करते हैं। बड़ा यदि आपको टेंडर करना है तो आपको कहीं से ही व्यवस्थाएं करानी पड़ेगी। ये धीरे धीरे कान में आती थी, खुल के नहीं आती थी, बस धीरे धीरे कान में आती थी। बड़े स्तर के मंत्रिमंडल का जब व्यवस्था हो रही है कि मंत्री साहब ये करना चाहते हैं, जैसे एक बार मैं था, तो अब मैं नहीं लूँगा, एक बड़े कैबिनेट मंत्री थे और उस होटल में मैं रुका हुआ था, बगल का कमरा मेरा था, उनका कमरा उनका था। तो उसने कितनी बड़े बड़े, ऑन कैमरा मैं ये कह रहा हूँ, किसी बड़े ठेकेदार से किसी लड़की को बुलाने के लिए बोला। तो उसने व्यवस्था कराई होगी लड़की की, तो जब लड़की की व्यवस्था कराई तो वो उसी फील्ड की थी, और उन मंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल न्यू चाहिए। तो अब जब वो लड़की लाई गई तो उसे नहीं पता था कि आप कैबिनेट मंत्री हैं। वो जाकर के थोड़ा सा आराम करने लगी होगी। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। अब जब आराम करने लगी होगी तो उसने कहा, मुझे नहीं समझती हो क्या कर रहे हो? बोले तुम तीसरे हो, सो वैसे ऐसे करके। तो उस व्यक्ति ने, जब वो नशे में था कैबिनेट मंत्री, तो उत्पाद मचा दिया उसने, और उत्पाद मचा दिया, बाहर तक खबर आ गई। वो क्या हुआ कि मंत्री जी का मूड बहुत खराब हो गया। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 90 के दशक की बात बता रहा हूँ। आप जो बात बता रहे हैं, आई एग्री, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं, पर आप बात कर रहे हैं समवन विद अ कंसेंट who is above 18 years. Sir, why is world silent about it? 7 साल की बच्ची, sir. I have seen pictures. I don't know how true is that. I've seen a 7-year-old who's pregnant or 10-year-old who's pregnant. इस Epstein files में ही. How true is it? And why is the world silent about it? क्या है कि अभी हम जो वर्ड की बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि हमने 2-3 बच्चों से बात, लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो जनरेशन का, मतलब लोग बुरा मान सकते हैं कि वो अपने से ज़्यादा सोचते नहीं हैं। परिवार तो छोड़ दो, कंट्री तो छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में। क्योंकि एक एक जनरेशन में आज क्या है कि एक बच्चा है, उसकी हर ज़रूरत पूरी होती है। उसको लगता है कि बस मैं ही हूँ इस दुनिया में, और मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये गलत परंपरा, गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्योंकि जो क्या होता है ना, पहले परिवार था, कुछ बच्चा अगर गलती करता था तो उसके फादर नहीं, उसके चाचा ताऊ भी उसकी पिटाई कर देते थे,
और फादर ये नहीं कहते थे कि तुम चाचा तो उन्हें मोहल्ला पड़ोस के भी ओ, करते थे, मैं वही कह पड़ोसी रहा भी हूँ, करते थे। आज तो अब जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई कि टीचर ही कुछ नहीं कह सकता, और हम जहाँ यूएस में जो एक एक कहा जाता है कि बच्चे को अगर आपने डांट दिया तो वो पुलिस बुला लेगा, यहाँ भी हो रहा है। तो एक वो जो एक साइकोलॉजिकल, एक तो डर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, दोनों चीज़ें खत्म हो रही हैं। हाँ सर, मैं आखिरी कमेंट आपसे, ये तो बात जो दोनों ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हमारी, पर ये मुझे समझ में नहीं आता एक्सेप्टेंस क्यों। पहले सर कुछ कहीं पर किसी कोने में होता था, हमें डर लगता था, अरे हमारी बेटी है, बेटा है, अबडक्ट हो गए, ये हो गया। अब हमें डर भी नहीं लग रहा है, अब हम देख रहे हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जो हमारी पूरी वैश्विक व्यवस्था है उसमें जो 1% के जो टॉप के जो लोग होते हैं, ग्लोबल एलीट जिसको हम कहते हैं, वो पूरे विश्व को एक तरीके से कंट्रोल करके चलता है। और ये एक सच्चाई है, ये सामने कई बार हम देख नहीं पाते, आम लोगों को इससे दूर रखा जाता है इस तरीके की रियलिटी से। लेकिन जो ग्लोबल एलीट है वो पूरे विश्व को एक तरह से कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ वो अनेक तरीके के ऐसे कार्य करता है कि जो कि घिनौने होते हैं, घृणित होते हैं। और एप्स्टीन फाइल्स में जो सच्चाई सामने आई है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एप्स्टीन फाइल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कांग्रेस के इंटरवेंशन से, और वहाँ पे गहरी डिबेट हुई और उस सोसाइटी में अमेरिका में बड़ी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें अमेरिका की डेमोक्रेसी की हमें अप्रिशिएट करनी होंगी कि उन्होंने जब ये डिसाइड किया कि इस ग्लोबल एलीट को हमें सामने लाना है, और ये जो ग्लोबल एलीट का जो मेन ब्रोकर था वो था एप्स्टीन। एप्स्टीन सिर्फ वो एक सेक्स ऑफेंडर नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो पूरे विश्व के जो ग्लोबल एलीट का एक नेटवर्क चलाने वाला एक रैकेटियर इसको आप कह सकते हैं, वो था। और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, संभव है कि उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये जो ग्लोबल एलीट है जब कभी भी देखता है कि हमारा सारा कुछ कारनामा आप सामने आ जाएगा तो उस व्यक्ति को हटाने का प्रयास होता है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्लोबल एलीट के बारे में जो जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में होनी चाहिए, मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, अपना देश भी जाहिर है उसमें शामिल है। जो एलीट का जो डार्क साइड है उसको भी हमें समझना होगा, और एलीट के डार्क साइड को समझते हुए अपने जो मत हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमें अपने मत का निर्माण करना होगा। और जो भी कभी जहाँ कहीं भी जो ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी रिच क्यों ना हो, रिचेस्ट क्यों ना हो, उसको उसके कृत्यों की सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सजा मिलनी चाहिए। आज इस चर्चा में बहुत सारे निष्कर्ष निकले। पहले मैं एप्स्टीन फाइल्स पे जो एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया की हो गई है, जरूरी है कि वी नीड टू लर्न टू से नो, वी नीड टू लर्न टू से स्टॉप। जरूरी नहीं है कि अगर कोई एलिट सर्कल का है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब किसी देश में कहीं पर माइनॉरिटीज प्रताड़ित होती हैं, कहीं पर वॉर चल रही होती है, तब जब ये जो इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होती हैं या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें यूएन भी शामिल है, वो लोग इसकी आलोचना करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, उसको रोकते हैं, किसी एक देश पर प्रेशर बनता है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, ये ह्यूमनिस्टिक मुद्दा है जिस पर अभी तक किसी एक इंटरनेशनल ग्रुप ने किसी भी तरह की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रखी, कोई डिस्कशन नहीं रखा। और मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके और हमारे चिंता करने की बात यह है कि धीरे धीरे जैसे हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सेप्ट किया है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने लग गए तो ना जाने हमारा देश, जो कि संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, बड़े बुजुर्ग, उन सब की बात करते हैं, वो सब एकदम खत्म हो जाएगी।